नमस्ते। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल इन्फो ज्ञान फॉर यू पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूँ जो अगर सभी लोग अपनाइए तो दुनिया जाग जाएगी और बदल जाएगी। तो इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे काम का समर्थन करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति की दृष्टि लाखों बच्चों के सीखने के तरीके को बदल दे, सिर्फ गणित और विज्ञान ही नहीं बल्कि करुणा, नैतिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी सिखाए। अगर शिक्षा दिमाग के साथ साथ दिल को भी घड़े तो यह कहानी है कि कैसे उनके परम पावन दलाई लामा जी ने 40 वर्षों में एक क्रांतिकारी विचार को एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया। ऐसा आंदोलन जो आज 50 से अधिक देशों में शिक्षा की परिभाषा बदल रहा है। और यह सब शुरू हुआ था एक साधारण दीक्षांत भाषण, कमेंसमेंट स्पीच से। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1987 में, जब एक तिब्बती आध्यात्मिक नेता पहली बार अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित एमोरी विश्वविद्यालय के परिसर में कदम रखते हैं। परम पावन दलाई लामा केवल एक अतिथि बनकर नहीं आए थे, वह उस साझेदारी के बीज बोने आए थे जो शिक्षा की दिशा को सदा के लिए बदलने वाली थी। 1995 में वे लौटे ताकि उन्हें एमोरी विश्वविद्यालय का पहला प्रेसिडेंट्स मेडल प्रदान किया जा सके। ये एक ऐसे संबंध की पुष्टि थी जो पारस्परिक सम्मान और साझा दृष्टि पर आधारित था। लेकिन निर्णायक क्षण आया 18 मई 1998 को। एमोरी विश्वविद्यालय के 153वें दीक्षांत समारोह में स्नातकों के सामने खड़े होकर दलाई लामा ने ऐसे शब्द कहे जो आने वाले दशकों तक गूंजते रहेंगे। वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता था और शिक्षा में समाहित किया जा सकता था। उसी दिन दलाई लामा जी ने एमोरी तिब्बत साझेदारी, एमोरी टिबेट पार्टनरशिप की स्थापना की, एक शैक्षणिक नींव जो आगे चलकर सी लर्निंग, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा के रूप में विकसित हुई। लेकिन दलाई लामा जानते थे कि केवल गर्मजोशी या अच्छी भावनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें एक दार्शनिक ढांचा, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क बनाना था, ऐसा जो 1999 में उन्होंने इथिक्स फॉर ए न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। धार्मिक सिद्धांतों के बजाय सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित नैतिकता का दृष्टिकोण। 12 साल बाद 2011 में उन्होंने अपनी इस दृष्टि को और आगे बढ़ाया अपनी पुस्तक बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड में। ये दोनों पुस्तकें आगे चलकर सी लर्निंग, सोशल, इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग की मूल आधारशिला, फाउंडेशनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनी। उनका दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था। हमारी आपस में जुड़ी हुई 21वीं सदी की दुनिया में हमें एक ऐसे नैतिक तंत्र, एथिकल सिस्टम की जरूरत थी जो धार्मिक सीमाओं से परे हो लेकिन सभी आस्थाओं का सम्मान भी करे। हमें वही चाहिए था जिसे उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। लेकिन उनके परम पावन दलाई लामा ने यह दृष्टि अकेले विकसित नहीं की। 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने न्यूरोसाइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, शिक्षाविदों और विश्व नेताओं के साथ गहरी चर्चाएं की, जहां उन्होंने प्राचीन ध्यान परंपराओं की बुद्धि को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा। 2007 में उनके परम पावन दलाई लामा ने एमोरी विश्वविद्यालय, एमोरी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के पद को स्वीकार किया। यह सिर्फ एक सम्मान सूचक पद, ऑनरेरी टाइटल नहीं था।
ये एक वास्तविक साझेदारी, रियल पार्टनरशिप थी। अक्टूबर 2007 में अपने प्रथम दौरे के दौरान पूरे कार्यक्रम की थीम ही सब कुछ बयां कर रही थी। दिल और दिमाग दोनों को शिक्षित करना, सार्वभौमिक जिम्मेदारी की राह। अगले 8 वर्षों में यह साझेदारी और गहरी होती गई। उनके परम पावन दलाई लामा ने विश्वविद्यालय के फैकल्टी, छात्रों और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। बातचीतें शोध परियोजनाओं में बदलीं और शोध परियोजनाएं पायलट प्रोग्राम्स में परिवर्तित हो गईं। और फिर 2015 में वह क्षण आया, सच की घड़ी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। 2015 में वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ 2 दशकों से अधिक की चर्चाओं के बाद, जिनका उद्देश्य करुणा, कंपैशन और नैतिकता, एथिक्स को स्कूल, प्री स्कूल से कक्षा 12 और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में शामिल करना था, उनके परम पावन दलाई लामा ने एमोरी विश्वविद्यालय, एमोरी यूनिवर्सिटी से अनुरोध किया कि वे एक ऐसा पाठ्यक्रम, करिकुलम तैयार करें जो करुणा आधारित नैतिकता, कंपैशन बेस्ड एथिक्स पर केंद्रित हो, जो सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके और विज्ञान पर आधारित हो। यह दृष्टि दलाई लामा जी की उस सोच को प्रतिबिंबित करती थी जिसमें वे एक सार्वभौमिक, गैर सांप्रदायिक, नॉन सेक्टेरियन और विज्ञान आधारित शिक्षा प्रणाली, यानी दिल और दिमाग दोनों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड की कल्पना करते थे। उसी वर्ष डॉक्टर लोसांग नेगी और कुछ अन्य प्रोफेसरों के नेतृत्व में एमोरी विश्वविद्यालय की एक टीम ने प्रारंभिक ढांचा, इनिशियल फ्रेमवर्क और उदाहरण पाठ्यक्रम, सैंपल करिकुलम तैयार किया। यह ढांचा समय के साथ और विकसित हुआ ताकि यह सोशल इमोशनल लर्निंग, SIL की वैश्विक आंदोलन के अनुरूप हो सके। इसके साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त घटक, की एडिशनल कंपोनेंट्स जोड़े गए, जैसे ध्यान प्रशिक्षण, अटेंशन ट्रेनिंग, करुणा और नैतिक विवेक, कंपैशन एंड एथिकल डिसर्नमेंट, सिस्टम सोच, सिस्टम्स थिंकिंग, लचीलापन, रेजिलियंस और आघात संवेदनशील अभ्यास, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिस। उन्होंने सीधे उनके परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं और लेखन से प्रेरणा ली, विशेष रूप से उनकी पुस्तकों इथिक्स फॉर ए न्यू मिलेनियम और बियॉन्ड रिलीजियन से। उन्होंने इसमें न्यूरोसाइंस, विकासात्मक मनोविज्ञान और ध्यान आधारित अभ्यासों प्रैक्टिसेस को सम्मिलित किया। उन्होंने इस पाठ्यक्रम को इस तरह बनाया कि यह धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर होने के साथ साथ गहराईपूर्ण, प्रोफाउंड भी हो, सरल, सिंपल होने के बावजूद व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव हो, और लचीला, अडेप्टेबल होने के साथ सख्त मानकों वाला, रिगरस भी बना रहे। 2019 की शुरुआत तक SE लर्निंग, सोशल, इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग पूरी दुनिया के लिए तैयार था। 4 अप्रैल 2019, नई दिल्ली, भारत। वह क्षण आ पहुंचा था। 37 देशों से आए 900 से अधिक शिक्षकों और नीति निर्माताओं ने SE लर्निंग के ऐतिहासिक वैश्विक शुभारंभ के लिए एकत्रित हुए। महामहिम दलाई लामा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की सहायता से इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। 4 पूर्ण खंडों में विभाजित, जो प्रारंभिक प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक के स्तर को समेटते हैं। अपने मुख्य भाषण में दलाई लामा ने आने वाली चुनौती के बारे में बड़ी स्पष्टता से बात की। उन्होंने कहा कि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां निश्चय ही अधिक करुणामय मनुष्यों, अधिक सुखी व्यक्तियों और परिवारों को देखेंगी। वह ऐसे बीज बो रहे थे जिनकी फसल आने में दशकों लग सकते थे, लेकिन वे प्रतीक्षा करने को तैयार थे। अप्रैल 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद से SE लर्निंग ने पूरे विश्व में अद्भुत विस्तार किया है। आज ये 70 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है, 1 करोड़ 70 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है
और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुका है। यह 24 भाषाओं में उपलब्ध है और समृद्ध विद्यालयों से लेकर वंचित समुदायों तक, शांतिपूर्ण देशों से लेकर संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक समान रूप से लागू किया जा रहा है। केवल भारत में ही राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र और लद्दाख जैसे राज्यों में 1 लाख से अधिक विद्यालयों ने इस कार्यक्रम को अपनाया है और अगले 3 वर्षों में 80,000 और विद्यालयों के इसे अपनाने की संभावना है। मंगोलिया ने ऐसी लर्निंग को अपने राष्ट्रीय मूल पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ब्राजील ने 10,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। यूक्रेन ने इसे युद्धकाल के दौरान लागू किया और कोलंबिया ने इसे संघर्षोत्तर समुदायों तक पहुंचाया। लेकिन दलाई लामा ने पीछे कदम नहीं हटाया है। अगस्त 2020 में उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा था, मेरा मुख्य उद्देश्य एक सुखी विश्व देखना है। केवल ज्ञान से सुख की गारंटी नहीं मिलती, हमें अहिंसा और करुणा की आवश्यकता है। मई 2025 में, यानी कुछ ही महीने पहले, उनके नाम पर कार्यशालाएं जारी रहीं, जहां संचालकों ने महामहिम की SE लर्निंग के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और इस कार्यक्रम की भूमिका को रेखांकित किया। ऐसे दयालु और नैतिक व्यक्तियों के निर्माण में, जो निरंतर बदलती दुनिया में भी मानवता के मूल्यों को संजोए रखते हैं, अंतर सांस्कृतिक और अंतर विषयक सहयोग की दृष्टि पर आधारित है। लेकिन शायद यह उससे भी सरल है। शायद यह एक व्यक्ति का उत्तर है उस मूलभूत प्रश्न का, संघर्ष, असमानता और अलगाव से भरी इस दुनिया में हम अगली पीढ़ी को कैसे इस प्रकार गढ़ें कि वे एक साथ मेधावी और करुणामय, बुद्धिमान और दयालु, सफल और नैतिक बने। दलाई लामा का उत्तर सरल है। हम उन्हें सिखाते हैं, व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से और उसी कठोरता के साथ जैसे हम गणित और भाषा सिखाते हैं। क्योंकि एक गरम दिल, करुणामय हृदय, जैसा उन्होंने वर्षों पहले कहा था, सिखाया जा सकता है। ये मानवता के लिए दलाई लामा का उपहार है और यह एक ऐसा उपहार है जो निरंतर देता रहता है। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह छोटा सा कदम बहुत मायने रखता है और मुझे सच्ची प्रेरणा देता है। धन्यवाद। महामहिम दलाई लामा अमर रहें और जय हिंद। इन्फो ज्ञान फॉर यू को समर्थन देने के लिए धन्यवाद।